मैंने पायल है छनकाई, अब तो आजा तू हर जाई। मैंने पायल है छनकाई, अब तो आजा तू हर जाई। मेरी सांसों में तू है बसा, ओ सजना आ जाना अब तरसा, ओ सजना आ जाना अब तरसा, आ जाना अब तरसा, हो हो। आसिया, मुस्तफ़ा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं आऊंगा तुम्हें समझाने, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा वक्त है। तुम तो अपने बाबा से बात करने जा रही थी, ताहिर की बात करनी थी, क्या हुआ उसका? वो हुआ ये, क्या? सबसे पहले सुबह मैंने अपनी बेटी को स्कूल भेजा तो और अभी घर के काम भी बाकी हैं। आसिया, तुमने वादा किया था ना? तो मैं और क्या करूं मुस्तफ़ा, मैंने इतनी बार तुम्हारी अम्मी से कहा है कि नौकरानी रख लें, मगर एक वो है कि मेरी बात मानते ही नहीं। जब भी नौकरानी का कहो तो कहती है बहू क्यों लेकर आई हूँ। इतनी बड़ी फैमिली है, घर में हजारों काम होते हैं, एक नौकरानी तक नहीं रख सकते। बस करो आसिया, सब समझता हूँ। ये बताओ मुझे, अम्मी कहाँ है? घर में ही हैं, और कहाँ जाएंगी, जब देखो बस उन्हीं की फिक्र है तुम्हें। बीवी की तो कोई फिक्र ही नहीं है जो सुबह से काम में लगी हुई है। पर मजाल है मुझे पूछ लो, पर मेरी परवाह हो तो पूछे कोई। आसिया, अच्छा ठीक है ठीक है, वो नमाज पढ़ रही है अंदर। अल्लाह कबूल करे अम्मी। मुस्तफा बेटा, तुम इस वक्त घर पर क्या कर रहे हो? ताहिर को कुछ हुआ है क्या? नहीं अम्मी नहीं, ताहिर को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। आप एक काम करें, उसकी शादी की तैयारियां करें, हमें उसकी शादी करनी है। क्या क्या कहा तुमने? मैंने उनके वालिद से बात कर लिया, आप उनके घर चली जाएं। ठीक है बेटा, मैं जाती हूँ उनके घर पर। बेटा तुम जरा जानमाज उठा लेना। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अब मैं अपनी नई बहू लाऊंगी, इससे तो दिल भर गया। मरजान को ले आऊं मैं अपने घर, इससे पहले कि ताहिर वो इस्तांबुल वाली लड़की को ले आए। जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी चलो। मुस्तफा, क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ मैं पागल हूँ, तुम सब ठीक हो? ताहिर गायब है और हम उसका रिश्ता लेने जाएंगे? कोई बात नहीं, शादी तक आ जाएगा वो। मगर ताहिर उसको नहीं पसंद करता। तुमसे पूछा मैंने? मुस्तफा हाँ, मत करो। अब तो कर दिया। ताहिर ने उसे नहीं दिया तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। तुम जानती भी हो टेंडर के कितने सारे पैसे देने। ताहिर का रिश्ता इसीलिए मैंने तय किया है, और क्या करता। चलो चलते हैं, तुम्हारे बाबा के पास जाएंगे, ताहिर को सब बता देना। अगर तुम्हारे मुंह से कुछ भी निकला तो दुपट्टा तो सर पे ले लो।